नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार तैयारी जीत की एपिसोड नंबर 74 में। दोस्तों, यह वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे देख और सुन सकते हैं और मैं भी आपको देख और सुन सकता हूं। दोस्तों, आज का वेबिनार बड़ा ही मजेदार और बड़ा ही बोलते ना इंफॉर्मेटिव वेबिनार होने वाला है। तो कृपया करके अपने आप को म्यूट रखें। आप लोगों को बोलने का मौका अंत में दिया जाएगा वेब स्पीकर के माध्यम से। और साथ ही साथ आप सभी से निवेदन है, कृपया करके किसी भी डिस्टरबेंस स्क्रीन पे ना करें। और बिना किसी देरी के बुलाते हैं ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू भदोही माय मेंटोर मिस्टर राजेश सिंह जी। ओवर टू यू सर। थैंक यू दिग्विजय पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलावे के लिए। उम्मीद है ये सेशन सार्थक रहेगा और मेरी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जाएगी वो आपके जो है इस एनसीएल के सफर में 100% काम में आएगा। और बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम को। मेरा नाम राजेश सिंह अभी भी है। मैं भदोही उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और आप सभी एमएसएस सेंट्रल एंटरप्रेन्योर और मिशन पार्टनर, फार्मर्स, चैनल पार्टनर्स और सभी फार्मर्स का इस फोरम पे स्वागत है, जो कि है तैयारी जीत की एपिसोड नंबर 74। सबसे पहले एनसीएल के फंडिंग स्टेटस के बारे में आप लोगों ने ये 100% सुना होगा कि पैसा आ चुका है, तो अभी शुरुआत क्यों नहीं हुई। और इसके बारे में डॉक्टर श्याम गोलप ने आज सवेरे ही बताया है, फिर ये मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूँ। फंडिंग ये जो है ये 5 तारीख को ही, 5 दिसंबर को ही आ गया था, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज थी उसको कंप्लीट करने के अंदर। और इंटरनेशनल सिनारियो जो चल रहा है आज की तारीख में, जो डिफिकल्ट सिचुएशन चल रहा है खास करके ऑयल को लेके ही है, तो इसके अंदर सावधानियां बहुत ज्यादा बरती जा रही है। और खास करके जो है ना इंडियन लॉ है, उसको भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इस सिनारियो के अंदर जो है ना क्या क्या चीजें हो रही हैं। खास करके आपको पता ही है एमसेल के बारे में कुछ लीगल केसेस हैं और भी काफी चीजें हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है ना वो शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा देरी से फिर भले शुरू करेंगे, लेकिन जब शुरुआत होगी तो लगातार ये सिलसिला चालू रहेगा, ये रुकेगा नहीं। फंड्स एनसीएल के अकाउंट में आ चुका है और बाकी वहां से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। डॉक्टर श्याम गुलाब से मेरी कल काफी देर तक बातचीत हुई। आज मॉर्निंग में सेशन के दौरान भी हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने ये कहा है कि फॉर्मेलिटीज जो भी चीजें थी वो सब चीजें कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक ही बात है, फंड डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करना। और ये इन्वेस्टर की टीम के माध्यम से वो कभी भी हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये अगले वीक में बहुत जल्दी ही ये शुरुआत होने जा रहा है। तो फंडिंग स्टेटस बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने जो है इनको एक बात कही थी, सबसे ज्यादा जो तकलीफें है ना वो है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास 2-3 साधन है। हमें जरूरत है कि ईमेल आईडी की जो हम अपनी बातें कह सकें, हमें जरूरत है वहाँ स्टाफ की, हमें जरूरत है एक जो लीगल नंबर की जिसपे हम जो अपनी बातें कह सकें। तो जरूरत है जो है इस व्यवस्था की। तो एनसीएल बहुत ही जल्द ये फंडिंग की शुरुआत करने के तुरंत बाद ही एक अपना ऑफिस ऑफिस लेके आ रही है, जहां हमारे स्टाफ होंगे और वहां हम कनेक्ट कर पाएंगे। हम चाहे तो जाके उनसे मिल सकते हैं थ्रू अपॉइंटमेंट। हम उनसे जो है ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, या हम जो है ना उनको कॉल नंबर जो मिलेगा हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जब व्यवस्था ये बनेगी ना, तो इसके अंदर एक बात तय है कि व्यवस्था के अंदर जो है ना जल्द ही कोई भी समस्याओं का निवारण होगा। तो ऑल अबाउट सिस्टम, तो सिस्टम बनेगा और इस सिस्टम के माध्यम से आपकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर होगा। तो फंडिंग की चिंता आपको 100% नहीं करनी है। अब प्रोजेक्ट पे ध्यान देना है। और प्रोजेक्ट पे ध्यान देंगे तो 100% जो भी चाहते हैं वो हर चीजें पा सकते हैं। मुझे पता है लोगों को बहुत तकलीफ है ग्राउंड लेवल पे, और ये डॉक्टर श्याम गुलों को नहीं पता है ऐसा नहीं है, उनको भी पता है। अब ये सब समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही है, ये फंड्स हमारे पास आए। यस, ये फंड्स ऑलरेडी इनसेल के अकाउंट में आ चुका है, आप निश्चिंत 100% रहें। और ये अगले सिर्फ 2-4 दिनों के अंदर ही ये शुरुआत हो जाएगा। और डॉक्टर श्याम गुलाब अपनी तरफ से व्यवसाय तो सब की है, लेकिन वहां कभी भी शुरू हो सकता है, मे बी मंडे, ट्यूसडे, अधिकतम वेडनेसडे तक ये सब चीजें शुरुआत होने जा रहा है। और बाकी व्यवस्था का भी निर्माण हो जाएगा। आप सब लोग को पता है कि महाराष्ट्र में बहुत जो है ना अच्छा जो है बहुत ही जबरदस्त दिन है आज, क्योंकि वहाँ बीएमसी नगर महानगर पालिका के जो रिजल्ट आने वाले हैं। और काफी आ चुके भी हैं, और उसमें ट्रेंडिंग में बहुत सी जगहों पे अगर देखा होगा कुछ पार्टियां जीत रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो है ना पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो महानगर पालिका है वो है मुंबई महानगर पालिका। और मुंबई महानगर पालिका के बारे में चर्चा करूंगा।
और यहाँ आज की तारीख में अगर बात करें तो एक वर्चस्व रहा है शिवसेना का, लेकिन मुझे लगता है कि वो किला बीएमसी और उनके सहयोगी दलों ने कहीं न कहीं ढहा दिया है। हम बीएमसी का जो है ना उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसी के ऊपर आज हमारा आकलन है कि एमसीएल एक व्यापार के माध्यम से एक बिजनेस मॉडल हर एक वार्ड के अंदर कैसे ला सकती है, और वहां हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुंबई वार्ड के एक डेटाबेस अगर देखें तो लगभग औसत आबादी पर वार्ड कितना है, तो ये लगभग 55,000 लोग लगभग एक वार्ड के अंदर रहते हैं। यहाँ घनत्व तो बहुत ज्यादा है, इसमें 55,000 लोग रहते हैं। औसत परिवार की अगर बात करें तो लगभग 4.5 का जो है जो औसत परिवार थे, मतलब जो 4.5 का एवरेज पकड़ते हैं, तो लगभग 12,000 परिवार एक वार्ड के अंदर रहते हैं, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसके माध्यम से अगर देखिए एक परिवार का सालाना औसत खर्चा कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। मुंबई में जीवन यापन 100% महंगाई है, इसलिए खर्च राष्ट्रीय औसत से ज्यादा भी होता है। प्रति परिवार की सालाना खर्च की अगर बात करें तो लगभग 3.5 लाख रुपए से लगभग 4.5 लाख रुपया सालाना खर्च होता है। एक कंजर्वेटिव एवरेज अगर पकड़ते हैं तो लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार यहाँ सालाना खर्चा होता है एक परिवार के लिए। और टोटल मार्केट मार्केट जो है ना, यहाँ साइज अगर बात करें कैलकुलेशन के हिसाब से, तो 12,000 परिवार रहते हैं एक वार्ड के अंदर और 4 लाख रुपया ऑन एवरेज खर्चा होता है सालाना। तो ये लगभग होता है, ये लगभग 480 करोड़ रुपया प्रति वर्ष एक वार्ड में खर्चा होता है। जो डॉक्टर श्याम गुलाब ने आकलन किया था, लगभग 500 करोड़ की परिकल्पना की थी, तो लगभग वही एवरेज यहाँ मिलके आ रहा है। ये मेरा डाटा जो है ये ऑनलाइन निकाला है, इसके माध्यम से हो सकता है थोड़ा डिफर हो, लेकिन हमारे लिए संभावनाएं क्या उसके बारे में देखते हैं। अगर हम खर्च का ब्रेकअप करते हैं, मार्केटिंग सेगमेंटेशन की अगर बात करते हैं, तो एफएमसीजी और डेली नीड्स लगभग 45% पैसा हमारा यही खर्चा होता है। रोजमर्रा की जो हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वह है राशन, दूध, सब्जी। लगभग प्रति वार्ड 120 करोड़ रुपए खर्चा यहाँ होता है। और हमारे जो पैकेज और एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट हैं वो लगभग 60 करोड़ रुपए खर्चे होते हैं। पर्सनल के केयर की अगर बात करें तो लगभग ये 36 करोड़ खर्चे होते हैं। ये हर परिवार को ये लेना ही पड़ता है। तो लगभग ये तीन चीजों के अंदर मध्य में देखें तो लगभग 216 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है। सर्विसेज की अगर बात करें प्रति वार्ड, तो लगभग 35% जो है हमारा पैसा यहाँ जाता है। जो बिजली, पानी, गैस, लगभग 55 करोड़ यहाँ जाता है। हेल्थ सेक्टर के अंदर बात करें, कोई आदमी बीमार पड़ता है या जो वेलनेस प्रोडक्ट लेता है तो लगभग 45 करोड़ रुपया वहां जाता है। एजुकेशन पे लगभग 50 करोड़ खर्चा होता है। और इंटरनेट मोबाइल पे लगभग 18 करोड़ खर्चा होता है। तो लगभग हम सर्विसेज की अगर बात करें तो 168 करोड़ रुपया हमारे यहाँ खर्चा हो जाता है। बाकी लाइफ स्टाइल जो है और दूसरे खर्चे लगभग 20% हमारे यहाँ खर्चा होता है। इसमें कैटेगरी के अंदर देखिए तो ट्रांसपोर्ट में हमारा लगभग 40 करोड़, कपड़े और फेस्टिवल के लिए लगभग 35 करोड़, और अन्य खर्चे हमारे 21 करोड़ के आसपास खर्चा होता है। इस तरीके से 96 करोड़ रुपया लगभग सालाना खर्चा होता है। अब हम इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह जो देख रहे हैं, जो डॉक्टर शाम गुलाब ने कल्पना की थी, लगभग अगले 3 साल के दौरान हम 20% का टारगेट पकड़ते हैं, तो हमारा जो रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, और ये हम कर सकते हैं प्रत्येक वार्ड के अंदर। ज्यादा करके हम गाँव की बात कर देते हैं, लेकिन मैंने जो आकलन किया है ये बीएमसी जो रिचेस्ट जो है ना महानगर पालिका है उसके बारे में कल्पना करता हूँ, और मुझे लगता है कि डेंसिटी भी यहाँ ज्यादा है, यहाँ लोग ज्यादा है। अगर मात्र 2% हम जो है मार्केट कैप्चर करते हैं, जो शायद अगले 1 वर्ष में कर सकते हैं आसानी से, लगभग ये 10 करोड़ के आसपास जो है प्रति वर्ष हम व्यापार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 5% करते हैं तो लगभग 24 से 25 करोड़, 10% करते हैं तो लगभग 48 से 50 करोड़, और जो हमारा टारगेट है 20% का, तो लगभग वो होता है 100 करोड़, जो अगले 3 सालों के दौरान हम यह आसानी से कर सकते हैं। हमें बस प्रोडक्ट बनाने बनाने की बात है, या थर्ड पार्टी के माध्यम से हम उसको बनवा के इन सब चीजों को सेल कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे इसका एक सुनिश्चित तरीका डॉक्टर शाम गोलब ने तैयार करके रखा है, और ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप वो मॉडल को जब चुनेंगे ना तो बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन जरूरत है ग्राउंड लेवल पे इसको जो उतारने की। और 100 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो हमारा केंद्रीय उद्योजक होगा, लगभग 5,000 परिवारों को जब संभालेगा, तो उसके सहायक के रूप में लगभग हर 250 परिवार पे एक व्यक्ति होगा जो संभालने का उसके सहायक के रूप में काम करेगा। तो ये आसानी से हम 20% को टारगेट अचीव कर सकते हैं अगले 3 सालों के दौरान। बिजनेस मॉडल की अगर बात करें तो प्रत्येक वार्ड में इसेंशियल हब जो हम प्रॉपर बना सकते हैं, वहां हम जो है ना एक बीएमसी बिजनेस मॉडल कैनवास हम प्रॉपर तैयार कर सकते हैं। जो अगले 12 महीने में लगभग हम 5% मार्केट अगर टारगेट करते हैं तो लगभग 25 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। और 2 साल में हम टारगेट रखते हैं 10% का, तो लगभग ये 50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। और 36 महीने की अगर बात करें तो लगभग 20% मार्केट हम कैप्चर करेंगे, जो कि डॉक्टर श्याम घोलप का एमसीएल का भी टारगेट है।
तो लगभग 100 करोड़ रेवेन्यू जनरेट होगा। 100 करोड़ रेवेन्यू जनरेट अगर ये होगा तो इसके अंदर जो है ना हमारा जो केंद्रीय उद्योजक होगा, जो किसी भी महानगर पालिका में रह रहा है तो वहीं रहे, और वहां से लगभग 1.5 से लेकर 2 करोड़ रुपए की इसकी जो है ना कहीं ना कहीं इनकम 100% होने वाली है। और उनके सहायक के रूप में हमें प्रत्येक वार्ड के अंदर अगर देखें तो लगभग, अब मैंने आपको जो दिखाया था, लगभग 12,000 परिवार रहता है। तो 12,000 परिवार के अंदर तो बहुत उसके सहायक के रूप में लगेंगे। 250 परिवार के लिए अगर एक 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 जगह संभालते हैं तो लगभग 40 से ज्यादा उसके सहायक रूप में जो है ना ये हो सकते हैं मिशन पार्टनर, जिनकी इनकम सालाना जो है 18 से लेकर 24 लाख उससे ज्यादा हो सकती है, जो अगले 3 सालों के दौरान। बहुत बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं तो कहीं ना कहीं उतनी इनकम उनकी भी नहीं होती जितनी इनकम अगले 3 सालों के दौरान हम देने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हम 5% इनकम कैप्चर करेंगे तो 25 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसमें से उनको जो है कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिशन पार्टनर को भी जाने वाला है। इस तरीके से ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हम पहुंचेंगे। और यहीं तक रुकना नहीं है हमें, कहीं ना कहीं आप देखोगे एक्सपोर्ट का जो काम होता है, या और भी देशों को माल जाता है, यहाँ से हम निर्यात कर सकते हैं बड़े शहरों से। और जो लगभग 8 से 10 सालों में लगभग हम जो भी काम कर रहे हैं 100 करोड़ का, हम उसको 6 गुना करने वाले हैं, मतलब 600 करोड़ का मार्केट कैप्चर करने वाले हैं। तो ये 600 करोड़ के अंदर हम इसके एक्सपोर्ट भी शामिल होगा, तब हमारा इनकम क्या हो सकता है। तो जहां 2 करोड़ की हमारी इनकम हो रही है, वहां 12 करोड़ की हो जाएगी। जहां लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया महीने की इनकम हमारी होने वाली थी, वहां हो जाएगी उसका 6 गुना ज्यादा, मतलब लगभग 10 से 10 लाख रुपया प्लस हमारे बिजनेस पार्टनर की इनकम हो जाएगी। और इस चीज को अगले 8 से 10 साल में हम 100% लेके जाने वाले। कोर ऑफरिंग की अगर बात करें ऐसे इसके अंदर जो हाई रिपीट, तो उसमें क्या क्या होता है देखते हैं। जो डेली नीड्स है, जो प्राइवेट लेबल्स और एग्रीगेशन की अगर बात करें, तो राशन दूध पहला सेगमेंट जो आता है उसमें लगभग रेवेन्यू 8 करोड़ होता है। एफएमसीजी का 5 करोड़, पर्सनल केयर का 3 करोड़, मतलब 16 करोड़ का ये लगभग डेली नीड्स के हिसाब से चलता है ये जो रिक्वायरमेंट है। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज की अगर बात करें, जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो कैश फ्लो इंजन होता है, जो उसमें आरओ वाटर 30% एडोप्शन होता है, लगभग 3 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। हेल्थ सब्सक्रिप्शन के अंदर 25% होता है, जिसके अंदर 2 करोड़ का जो है हमारा जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। और होम यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर 20%, लगभग ये 1.5 करोड़ का, मतलब टोटल 6.5 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। सब्सक्रिप्शन मतलब कि वो व्यक्ति कहीं आएगा जाएगा नहीं, अगर आपने एक बार जो उनसे कॉन्टेक्ट कर लिया तो 100% आपके हाथ में ये रहने वाले। और मार्जिन इसमें ज्यादा है हमारे पास, तो उसके अंदर हम एड ऑन कर सकते हैं। और वो हो सकता है रेडी टू ईट, और उसमें स्नैक्स होते हैं। लगभग 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ वार्ड वाइज बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बेकरी और डेयरी प्रोडक्ट की अगर बात करें तो लगभग ये 50 लाख होगा। होम केयर सर्विसेज की बात करें तो 50 लाख होगा। तो लगभग ये 2 करोड़ रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसमें हमारा हाई मार्जिन होगा, जिसमें हमारी इनकम काफी अच्छी होने वाली है। तो ये हाई मार्जिन के हमारे पास ये सब प्रोडक्ट्स होंगे। टोटल टारगेट रेवेन्यू की अगर बात करें तो लगभग 25 करोड़ का रेवेन्यू पहले साल ही जो हमने टारगेट करके रखा है, ये 100% ये होने वाला है। अगर कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करें कि हमें कितने रुपए में पड़ेगा, हमने 25 करोड़ का तो रेवेन्यू जनरेट करने की बात की, तो एक्चुअली 25 करोड़ का हमने सेल कर दिया, तो उसमें हमारा क्या क्या हिस्सेदारी होगा, हमारी इनकम क्या होगी। सिर्फ प्रोक्यूरमेंट और प्रोडक्शन की अगर बात करें, अभी हम थर्ड पार्टी से करते हैं, तो 55% के हिसाब से लगभग 13.5 करोड़ रुपया इसमें लगेगा। स्टाफ 40 से 45 लोग लगेंगे, लगभग 12% जाएगा हमारा टोटल, इसमें लगभग 3 करोड़ खर्चा होगा। लॉजिस्टिक और रेंट की अगर बात करें तो 8% इसमें जाएगा टोटल, जिसमें 2 करोड़ इनकम जनरेट होगा, हमारा खर्चा लगेगा। मार्केटिंग और टेक्निकल टीम की बात करें तो 5% इसमें जाएगा, जो लगभग 1 करोड़ 20 लाख होगा। एडमिन एंड कॉम्प्लाइंसेस कंप्लीट करने के लगभग 5%, इसलिए इस तरीके से 1.2 करोड़ जाएगा, जिसमें से कि लगभग 85% हमारा टोटल जो है जाएगा। लगभग 15% हमारा पहले साल प्रॉफिट होगा। लगभग 21 करोड़ लागत लगा, और 21 करोड़ के लागत के अगेंस्ट हमें जो हमारा जो सेल है वो है लगभग 25 करोड़ के आसपास, मतलब हमारा 4 करोड़ का मुनाफा होगा। नेट प्रॉफिट लगभग 4 करोड़ का होगा, जो लेकर 14 से लेकर 15% तक होगा, जो थर्ड ईयर में जाते आते 18 से 20% तक पहुंच जाएगा। अब हमारा क्लोजर में इन्वेस्टमेंट कितना होगा वार्ड लेवल पे अगर बात करें तो, ये वेयर हाउस और ऑफिस की अगर बात करें तो 1 करोड़ 20 लाख वहां जाएगा हमारा। इनिशियल स्टेज पे इन्वेंट्री की अगर बात करें तो 3 करोड़ खर्चा होगा। डिलीवरी और फ्लीट के ऊपर लगभग 1 करोड़ खर्चा होगा। टेक्निकल और ब्रांडिंग के लगभग 50 लाख खर्चा होगा। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो 1 करोड़ 30 लाख खर्चा होगा। तो इस तरीके से टोटल इन्वेस्टमेंट हमें जो चाहिए पर वार्ड, वो होगा 7 से 8 करोड़। और 7 से 8 करोड़ के अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होगा वो मैंने आपको
वाली दौर में बता दिया है, जो कि आगे जाके हम इसको 6 गुना करने वाले हैं। ये स्केलिंग पावर हमारा क्या होगा वो देख लेते हैं कि हम जो है ना, अगर ये मुंबई में अगर एक वार्ड में काम करते हैं सिर्फ, तो लगभग 25 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा पहले साल, जो आगे चल के धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। पहले साल के अगर 5 वार्ड में हम करते हैं तो 125 करोड़ वहां जाएगा, 10 वार्ड के अंदर 250 करोड़, और लगभग 227 वार्ड जो है पूरे, अगर मुंबई की बीएमसी की अगर बात करें तो लगभग ये 5,675 करोड़ होगा। हमारा टारगेट अगर 3 साल में लगभग 20% टारगेट लेने का, तो ये 20% तो छोड़ दीजिए, हम अगर 20% अगर टारगेट को अचीव करते हैं तो लगभग हम 22,700 करोड़ का लगभग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने जो आकलन किया है कि फर्स्ट ईयर आकलन किया है, थर्ड ईयर में नहीं किया है। तो फर्स्ट ईयर भी जो हमारा जो जो है ना, जो आकलन होगा तो इसका 6 गुना होगा, तो जाएगा लगभग जो 1 लाख करोड़ के ऊपर। तो ये रेवेन्यू बहुत ही अच्छा है रेवेन्यू मॉडल, ये स्केलेबल है, तो 100% जो है बहुत प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला है। ये मॉडल मुंबई में क्यों काम करेगा? क्योंकि यहाँ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, डेली कंजम्पशन हैवी है यहाँ, और सब्सक्रिप्शन कल्चर बहुत स्ट्रांग है यहाँ, कि अगर कोई व्यक्ति जो है हमारा सब्सक्रिप्शन ले लेगा तो प्रॉपर ये चीजें हमारा हमसे ही लेगा। हम प्रॉपर तरीके से उनको टारगेट कर सकते हैं कि हम ऑर्गेनिक जो फूड देंगे, आपको ऑर्गेनिक स्नैक्स देंगे, ऑर्गेनिक मिल्क देंगे, और जितने भी केमिकल फ्री जो है ना प्रोडक्ट है, होम केयर पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, वो हम उनको देंगे। इस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन मॉडल तैयार कर सकते हैं। लोकल ट्रस्ट और जो है नेशनल एप्लीकेशन के माध्यम से हम इन सब चीजों को बीट कर सकते हैं, और मैच्योर रिपीट बिजनेस हमको इस चीजों से मिल सकता है। तो 100% हम मुंबई में सक्सेसफुल होंगे। और इस मॉडल को लगभग अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, आज महाराष्ट्र में महानगर पालिका की बात करें तो लगभग 29 महानगर पालिका का आज जो इलेक्शन हुआ, आज रिजल्ट आ रहे हैं, कल इलेक्शन हुआ, और ये सभी जगहों पे हम करके प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट है कि 6,057 तहसील और लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत में पहुंचने का, और सब जगहों पे प्रॉपर काम करेंगे तो 3 साल में इंडिया की जो है ना, हम नंबर 1 कंपनी बन सकते हैं। और लगभग 8 से 10 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड की जो है नंबर 1 कंपनी बन सकते हैं। इसके साथ है हमें मिलके आगे चलने की, और आगे चलेंगे तो 100% हम आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने मुझे सुना। उम्मीद है कि आपको कुछ मैंने अपडेट दिए, और कुछ ब्रीफ में मैंने कुछ नगर पालिका के अंदर संभावनाएं क्या हैं और इनकम हमें क्या जनरेट हो सकता है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। और अभी मैं चाहूंगा कि हम चर्चा करें, बात करें, और आपके वहां क्या क्या संभावना है इसके बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा संग्राम गिर जी से। सर 2 शब्द बोले, संग्राम गिर जी। अ, नमस्कार सभी साथियों को। अ, जैसे राजेश जी ने कहा कि जो भी लाइफस्टाइल है या जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट है उसके बारे में जो जो भी संभावना है मेट्रोपॉलिटन में, तो महाराष्ट्र में मेट्रोपॉलिटन की जो संख्या है, मतलब अगर आज की डेट में देखा जाए तो 15-16 से ऊपर ही है। और मुंबई अपने आप में 5 या 10 नाम महानगर पालिका के बराबर है। आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो। यस सर, यस सर। यू ऑडिबल ऑडिबल। यस यस। तो हाँ, मुंबई में पोटेंशियल भी बहुत है। अगर ग्रामीण इलाके में देखा जाए तहसील लेवल पे तो तहसील लेवल में 1 लाख अगर पॉपुलेशन है, कहा जहाँ जो भी तहसील है, मल्टीप्लाई बाय 10 लाख होगी, कहीं पे 7-8 लाख होगी, 15 लाख हमारे जैसे संभाजी नगर की है। तो 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे देखा जाए तो जो टर्नओवर है 250 करोड़ का पोटेंशियल है, जो भी प्रोडक्ट लगते हैं 1 लाख पॉपुलेशन को। तो उसका 20% भी पकड़ा जाए तो 50 करोड़ का पोटेंशियल इस सी ये जो मॉडल सर ने बताया उसके तहत है। वही मुंबई जैसे महानगर में या मेट्रोपॉलिटन जो है तो 1.5 टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि महंगाई का दर वहां पे ज्यादा है। तो वहां पे 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे लगभग 400 करोड़ तक जो है उनका खर्चा है। उसमें अगर 20% पकड़ा जाए तो 80 करोड़ तक हमारा पोटेंशियल है। अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ मैं, आंकड़े ये क्या एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो भी संभावना है बहुत सारी है। तो ऐसी संभावना हमारे कुछ इमर्जिंग जो सिटीज है उसमें भी है, लगभग आसपास होगी।
अगर जहाँ पे 100 रुपए की संभावना है तो 0.75 की 75 रुपए की संभावना छोटे शहर में है। क्योंकि आज दुनिया गोल बोलते हैं, पृथ्वी गोल है लेकिन दुनिया सपाट है, फ्लैट है। क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट है एफएमसीजी की या लाइफस्टाइल की, सभी लोगों की लगभग लगभग पास आने लगी है। लोग खर्चा करने लगे हैं जहाँ भी इनकम के स्रोत ज्यादा है। और आजकल ज्यादा जो है लाइफस्टाइल पे ज्यादा फोकस करने के लिए सब लोग तैयार है। जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम सीएनजी के लिए आए थे, फिर बायोकोल आया, फिर एमएसपी आया, फिर एम कैफे आया, जो भी है। तो ये क्यों हो रहा है? तो सिंपल सा उदाहरण बोलूंगा। क्योंकि कोई भी एक गरीब फैमिली है, जैसे एक ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण इलाके में तो 5,000 10,000 भी आय हो सकती है। लेकिन 10,000 अगर आय पकड़ी, किसी की इनकम सोर्स पकड़ा, तो 10,000 के अंदर हम अगर देखेंगे कि फ्यूल का खर्चा कितना है, ट्रांसपोर्टेशन और गैस, घर का गैस और हमारी मोटरसाइकिल, तो लगभग लगभग 1,500 2,000 तक होगा। तो 10,000 में से 2,000 गए तो बचा 8,000। तो 8,000 का खर्चा कहाँ जाता है? तो वो खर्चा वही जाता है जो सर ने बताया, डिफरेंट डिफरेंट कपड़े हो गए या फूड आइटम हो गए या जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड आइटम्स है। तो वहां भी बहुत बड़ा स्कोप है। तो अगर वहां पे बहुत बड़ा स्कोप है, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ज्यादा है, तो हम हमारा ऑलरेडी कनेक्टिविटी अगर है तो हम काम क्यों ना करें? खाली फ्यूल इंडस्ट्री में जाके ही हम ऐसे विश्वगुरु या दुनिया की बड़ी कंपनी भारत की या जो भी सपना हम देख रहे हैं वो वैसा नहीं होगा। सभी सेक्टर में जाना पड़ेगा। और सभी सेक्टर में अगर होंगे हम, तो तभी ही रिस्क लेवल कम होगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर कहीं कहीं पे लॉस है तो दूसरी जगह पे, जैसे सुबह के वेबिनार में भी सर ने बताया, ग्रोथ इंजन या जो भी जो एक बिजनेस है वो प्रॉफिट वाला रहेगा, तो वैसा होगा। तो हमें सोचने की जरूरत है कि सभी अ, एक ही बास्केट में सभी एक मत नहीं रखे, डिफरेंट डिफरेंट स्कैटर्ड वे में जहां जहां भी पोटेंशियल है हमें जाना पड़ेगा। और मार्केट में जो भी फ्लो है उसको, जो नल है उसको टैप करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा वाला पानी हमारे बर्तन में आ जाए एमसीएल के। और हमारा सभी ग्रामीण जो भी खेडूत है, फार्मर्स है, उनका फायदा हो जाए। यही मैं समझता हूँ और आप भी सब समझ गए होंगे, ऐसा विश्वास करता हूँ। और इसी के साथ मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। थैंक यू सर, जय एमसीएल। थैंक यू संतराम जी। संतराम जी जो है संभाजी नगर में रहते हैं, जो शहर है वहां रहते हैं, लेकिन उनको गांव से उनके कनेक्टिविटी है और काफी नॉलेज भी है उनको इस बारे में। तो परिकल्पना उन्होंने की है कि मतलब कि ये बहुत सी संभावनाएं हैं। बाई डिफॉल्ट बाई डिफॉल्ट जो है ना, सभी के वहाँ बायोकोल बायो सीबीजी तो लगना ही है, ये निश्चित रहे। और एनसीएल का जो है ना, जो कोर वैल्यू है वो कभी बदलेगा नहीं, कि सभी के वहाँ, और बहुत सी संभावनाएं उसके अंदर है। लेकिन उसके साथ कहीं नहीं कि हम जो उस जिम्मेदारी को भी निभाएंगे, किसानों को 100% हम बायबैक अगर उनको चीजों का गारंटी देते हैं, और शुद्ध ऑर्गेनिक चीजें उनको जो है ना, हर जो है ना नगरवासी को हम देते हैं, तो अगर हमको नंबर वन कंपनी बनना है तो बहुत बड़ा मार्केट को हम छोड़ नहीं सकते। जैसे कि संग्राम जी ने कहा कि लगभग 90% मार्केट, 85 to 90% मार्केट को हम छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं नंबर वन कंपनी नहीं बन सकती। और कहीं ना कहीं हर शहर वालों को जो है ना, उस गांव वालों की जरूरत है, जहाँ के शुद्ध ऑर्गेनिक चीजें उगा के और उन तक पहुंचाए, और वो प्रोसेस करके दे, जो उनको जैसी जरूरत है शहर वालों को प्रोसेस करके दे। इस तरीके से ही नंबर वन कंपनी हम जो है एनसीएल को बना सकते हैं। अब हम चलेंगे जो है ना गाँव की तरफ, और मैं मध्य प्रदेश कटनी सलीमदाबाद बहुरीबंद तहसील के अंदर, मैं चाहूंगा कि जो है सुरेंद्र मौर्य जी दो शब्द बोले। सुरेंद्र मौर्य जी। थैंक यू सर। आप सबको मेरा सप्रेम नमस्कार। जुकाम की वजह से काफी तकलीफ है गले में, आवाजें शायद इधर उधर रहेंगी। सर, जिस सफर पे हम निकले हैं, लक्ष्य के लिए निकले सर, वो आसान नहीं है। हम कीमत चुकानी पड़ेगी। कभी भी मैं ये सोचता हूँ कि एक राजा, जैसे एमसीएल कहती है, जो राजा बनने के काबिल है वो राजा बनेगा। तो राजा बनने की क्या कीमत होती है, एक बार अगर हम लोग दिमाग से सोचें तो सर शायद सारी तकलीफें खत्म हो जाएं। बहुत बलिदान देना पड़ता है उस जगह पे पहुंचने के लिए। और आप लोग दिए हो, उस आप ही लोगों में मैं भी हूं, दिए हैं। और बलिदान कभी खाली नहीं जाता। जैसे आप सबकी जो जर्नी है, या आप समझे हमारे जो एमसीएल की जर्नी, हम लोग तैयार क्यों हुए?
ये लड़ाई खुद के लिए कहीं नहीं लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। जिस दिन हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेके मैदान में उतरेंगे सर, लोगों की 10 से 15 साल उम्र बढ़ जाएगी, लोग हेल्दी रहेंगे, रोग से जल्दी नहीं मरेंगे सर। कितने महान लक्ष्य पे हमारी नजरें हैं, लेकिन मुश्किलें तो हैं। तो जिस ढंग से आप लोग तैयार हुए, डॉक्टर घोलप जी तैयार हुए, तो मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं, मैं उसे बोलना चाहूंगा। इन घनघोर अंधेरी राहों पर जब चलना लोगों का दुश्वार हुआ, एक युग पुरुष दीप जलाए दिल में, राहों पर चलने को तैयार हुआ। पद छोड़ा, गरिमा छोड़ी, सारी सुख सुविधा को छोड़ दिया। कैसे सुख सुविधामय हो जीवन सबका, इन बातों से नाता जोड़ लिया। चला बटोही राहों पर, जैसे आप लोग चले हैं, चला बटोही राहों पर दो चार नहीं हजार मिले। आगे बढ़ा जो कदम, उठी नजर तो देखा लाखों तैयार मिले। कुछ थे उसमें सशक्त सरल सिपाही, उसमें भी कुछ लोभी मक्कार मिले। हुआ होगा आप लोगों के साथ, मक्कार मिले। करने खत्म मक्कारों की मक्कारी, सेना ले राजस तैयार मिले। साघों ने देखा जो सपना, साघों ने देखा जो सपना, सोचे उसको कैसे साकार करूं। प्यार करे सारी दुनिया मुझको, मैं सारी दुनिया को प्यार करूं। सजी है सेना साघों की, जिसमें दिग्विजयी संत मैं, सूरों की भरमार। बन प्रियेश दिनकर आया, दिया मिटा सब अंधियार। पाल दिशा दिया है किश्ती को, जो चीरे जल की धार। अनुराग में समूह हमारा, बांटे सबको सबका अधिकार। अब नहीं है फिकर कोई, सपने होंगे सब साकार। हे एमसीएल तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। थैंक यू सर। जो बोला उसमें कोई अगर गलतियां हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। थैंक यू, मेरा बहुत एक बहुत ही धन्यवाद मकसद सर। है, एकदम व्यवस्थित, एक्साइटेड होके आगे बढ़ना। थैंक यू सर, वेरी मच सर। जरूर जरूर, आपने जय। बहुत ही अच्छी लाइनें कही, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100% कि वो अकेले चले थे, कि उनके पीछे हजारों लोग चल रहे हैं आज। और हाँ, कुछ लोग भी जो है हमारे साथ जो थे, तो कहीं उनकी नीयत और नीति कहीं न कहीं ठीक नहीं थी, जिसके वजह से हम तकलीफ में आए। लेकिन डॉक्टर श्याम गुल्लक का एक कहना है, मैं सब लोगों को माफ करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि वो आए अच्छे मन से और एनसीएल को जो है अलग दिशा में लेके चले। वो हर चीज भूलने के लिए तैयार है, सभी को गले लगाने के लिए तैयार है। अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर डॉक्टर आशीष दुबले जी दो शब्द कहें। डॉक्टर आशीष। अ, धन्यवाद सर, मुझे इस मंच पर अपनी बात रखने का मौका दिया। आज का आपका जो सेमिनार था वो बहुत ही तरीके से एक परिपूर्ण सेमिनार था। और जहां तक मुंबई इलाके में बिजनेस करने की बात है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इसको हजारों सालों का इतिहास है। यानी आप अगर एलिफेंटा केव्स भी देखेंगे तो बहुत पुरानी केव्स है। उसी तरीके से जो प्रभा देवी मंदिर है, और प्रभा देवी मंदिर भी बहुत पुराना है। यानी बहुत सारे राजा महाराजा की ये राजधानी हुआ करती थी। और हम सभी जानते हैं कि वहीं पर नगर बसते थे या राजधानी का निर्माण किया जाता था, जहां पर कुछ आर्थिक हलचल होती थी। तो वही हलचल हजारों सालों से मुंबई इलाके में जारी है। और आने वाले समय में आपने जो आज एक्शन प्लान बताया, वो हिसाब से एक बहुत बड़ा मुंबई यानी सिर्फ एक महानगर नहीं है, तो एक अपने आप में एक देश है। तो और आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े देश को लगभग हर चीज इंपोर्ट करना पड़ती है। यानी मुंबई से बाहर से ही सब चीज हम अंदर लेके जा सकते हैं। और मुंबई के बाहर अगर कोई कुछ बात आती है तो वो सिर्फ है बिजनेस। और
हमें डॉक्टर श्याम शिवाजी गुलाब सर के माध्यम से एक बहुत बड़ा रूट एक्सेस वहां पर मुंबई में मिला हुआ है। तो आने वाले समय में हम जो जरूरतमंद किसान होंगे उनके द्वारा ऑर्गेनिक खेती करके या बाकी सभी बिजनेस कर कर ये माल वहां पर बेचेंगे और एक अच्छा मुनाफा कमाकर एक अच्छी कंपनी की नींव रखेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर आप म्यूट हो। हमें हमें लगता है कि शहरों में और क्या संभावनाएं हैं, तो मैंने ये बताने की कोशिश की कि शहरों में अधिक संभावनाएं हैं। हम कहीं ना कहीं जो है ना अच्छे प्रोडक्ट जो है ना किसानों से जो है ना लेके उसको प्रोसेस करके हम वहां तक पहुंचा सकते हैं। एक व्यक्ति ने किसी इसी फोरम पे कुछ कहा था कि हम 80 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक कॉटन जो है ना बेचते हैं। वो 80 से 100 रुपए कॉटन लेके क्यों ना हमको टोटल प्रोसेस करके अगर हम कितने रुपए में बेच सकते हैं, 300 किलो, 350 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, नहीं, हजारों रुपए किलो में बिकते हैं ऑल ओवर प्रोसेस का। तो बहुत सा निर्माण जो होगा तो कहीं कि शहरों की तरफ ही जाएगा और कहीं ना कहीं ये जो है ना हमें आगे बढ़ाने का काम भी करेगा। अब मैं चाहूंगा कि बिहार से प्रियेश कुमार जी दो शब्द बोले। प्रियेश जी, प्रियेश कुमार जी। यस यस सर। सर, बात करते हैं सर पोटेंशियल की। तो सर पोटेंशियल आज के डेट में सर मैं बात करता हूँ सर बिहार के पोटेंशियल की। तो बिहार में पोटेंशियल सर अभी बहुत है, और खासकर बायोमास में सर इसलिए ज्यादा है क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ बहुत बायोगैस जो है बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। जहाँ यहाँ के जैसे कुछ मुख्य फसलें हैं, धान, गेहूं, मक्का, ये सब जो है यहाँ के मुख्य फसलें हैं सर। और तो वेस्ट यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो पोटेंशियल की बात है सर, तो यहाँ बिहार में लगभग 500 535 तहसील लगभग है यहाँ पे, और पोटेंशियल काफी मात्रा में, क्योंकि सर यहाँ छोटे छोटे किसान काफी ज्यादा मात्रा में है। तो जो एमसीएल का जो रोड मैप है सर, जो बायोमास पे जो एमसीएल काम कर रही है, उसका बहुत ज्यादा उपयोग सर बिहार में कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और 100% जो है ना जो वेस्ट वेस्ट को जो है ना कहीं के बेस्ट बनाने की दिशा में अगर काम करते हैं तो 100% जो है ना कहीं ना कहीं हमें फायदा जरूर होगा। और हम चाहेंगे कि एक व्यक्ति जिन्होंने बहुत लेट जुड़े एमसीएल से, लेकिन बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत ही अच्छी जो है ना एक नींव रखी है और एक सफल उदाहरण पेश किया है। और वो भूसावल से हैं, मुक्ताई नगर से। पराग शिंदे जी दो शब्द बोले। अपने एफपीओ के माध्यम से एक नहीं अनेकों प्रकार के काम की ऑलरेडी उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो अपने सफल कहानी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। पराग शिंदे जी। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सभी एमसीएल के मेरे साथियों को नमस्कार। दोस्तों, एमसीएल से जुड़ने के बाद उसके पहले भी हमारा एक एफपीओ था। एमसीएल से जुड़ने के बाद फिर से नई शुरुआत हुई और मेरा एक सेशन हो भी चुका है। दोस्तों, आज की तारीख में 3-4 ब्रांड हमारे मार्केट में बिकने के लिए रेडी है। और सर ने जैसे बताया कि मुंबई, महाराष्ट्र के मेन सिटीज में क्या क्या पोटेंशियल है, तो वाकई में हम लोगों ने शुरुआत धीरे धीरे कर दी है। मार्केट मार्केट कैसे कैप्चर करना है, किस तरीके से ब्रांडिंग करना है, किस तरीके से काम करना है, सर का ज्ञान तो वाकई में बहुत डिटेल में है। लेकिन उस पर चलने की शुरुआत वाकई में सर हम लोग कर चुके हैं। और दोस्तों, अगर कोई महाराष्ट्र में, मुंबई में या कोई भी मेजर सिटी हो, अगर वहां से आज के आज अगर कोई स्टार्ट करना चाहे, सॉरी मैं ये बात यहाँ पे कह रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि आज कहना चाहिए था, अगर छोटी सी भी उसके पास एफपीओ की इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर वो हमारे साथ काम कर सकता है। जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में हमारी अभी मावा कुल्फी बहुत मतलब उनका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरे से जुड़े। और एमसीएल का तो मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन एमसीएल आएगी तो मैं पूरी ऑल ओवर इंडिया के कोने कोने तक पहुंच सकता हूँ। बस इंतजार वही कर रहे और कोशिश कर रहे कि एमसीएल का काम फटाफट हो जाए और हम सबकी मनोकामना उसमें पूरी हो जाए। थैंक यू सर। ओवर टू यू। थैंक यू। पराग जी, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। मेरे गांव के कुछ लोग हैं जो लगभग 70-80 सालों से थाने, नासिक और जो है पुणे में जो है ना आइसक्रीम के जो है ना टॉप ब्रांड की जब एजेंसियां लेके रखा है। तो मैंने उनसे चर्चा की थी।
तो बस शुरुआत की देरी है सर, मैं 100% कनेक्ट कराऊंगा और कहीं न कहीं आपके प्रोडक्ट को वहां ही नहीं, देश के कोने कोने तक सर पहुंचाएंगे एमसीएल के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच सर। मैं चाहूंगा मावल तालुका और प्रजाता कंधारी, कंधारी फैमिली एक नहीं, पूरी फैमिली जो है ना एमसीएल के साथ हमेशा खड़ी रहती है। तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द बोले प्रजाता। सर जी नमस्ते एंड थैंक यू मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया इसके लिए। और मैं मॉर्निंग के बारे में थोड़ा सा एक बोलना चाहूंगी कि आपने और संगीता जी ने बहुत ही मतलब प्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम उन्होंने दिया है तो बहुत ही अच्छे से दिया है, और आप भी सब टीम उनके सपोर्ट में थी तो ये पॉसिबल हो गया है। एंड सेकेंड थिंग कि अभी जो सेशन आपने जो किया है कि जो प्रोडक्ट के बारे में आपने बताया कि कैसे फॉर्मेशन करना है या प्लान आउट कैसे करना है, सो डेफिनेटली हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हो गई है हमारी भी कि कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं क्विक जो भी जल्द में हम लोग फार्मर्स को दे सकते हैं या रोजगार हम लोग तालुके में दे सकते हैं, तो उसके बारे में भी प्लान आउट हो चुका है। तो जल्दी हम लोग ये एग्जीक्यूट करेंगे जब भी हमारा प्रॉपरली सब सेटअप हो जाएगा एमसीएल से, तो हम लोग मावल तालुके में ये जो प्रोडक्ट्स है कि हम लोग लॉन्च करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, ऑफ कोर्स। और आपके वहाँ जो है ना काफी पोटेंशियल है कि जैसे फौज वहाँ का फेमस है, चिक्की फेमस है, और यस महिला महिला ब्रिगेड की आप जो है ना टॉप क्लास जो है ना चीजें बन सकती हैं। और कुछ प्राची मैम ने हिंट दिया होगा, तो उम्मीद है कि जल्दी ही कहीं ना कहीं आप जो है वहाँ महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा थैंक यू सतीश बाग जी 2 शब्द बोले। सतीश बाग जी। यस सर, सतीश बाग जी आप अनम्यूट हैं, बोलिए सर। हाँ सर, खाना खा रहा हूँ मैं अभी। खा लीजिए सर, खा के 2 शब्द जरूर बोलेगा। तब तक कंधाला तालुका के श्रीराम दायगोड़े जी 2 शब्द बोले। कंटिन्यू सर, जेवन करा जेवन नमस्कार करा। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जय हिंद दायगोड़े जी, सर। नमस्कार, जय हिंद सिंह। वो हम हमारे यहाँ 2 प्रोजेक्ट हमने डिसाइड किए हैं। 2 प्रोजेक्ट के बारे में हम सोच रहे हैं ज्यादा। वो पहला प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ ज्यादा गन्ने का खेती होता है, उसके ऊपर गुड़ का। और दूसरा एक प्रोजेक्ट हम लगाना चाहते हैं, प्याज रहता है ना, प्याज प्याज का भी हमारे यहाँ ज्यादा उत्पन्न रहता है खेती में। तो जैसे नासिक का जो लासलगांव का मार्केट है ना कांदा का बड़ा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी हाँ वैसा जी। हमारे तालुका में ये लोरन लोरन का एक कृषि मार्केट बड़ा है कांदे का, प्याज का मतलब। तो प्याज हाँ का जी कभी कभी मार्केट डाउन रहता है ना, तो किसानों को परिवर्तन है कम भाव में देने के लिए। तो उसके ऊपर प्रक्रिया मतलब कि प्याज की पेस्ट रहती है ना, तो हाँ जी हाँ जी। कांदा पेस्ट का एक प्रोजेक्ट लगाने चाहते हैं हमारे यहाँ। तो उसका भी डिमांड बहुत है अभी। उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हम, और इधर भी हमारे भी मसाले की फैक्ट्री उधर उधर भी ज्यादा इस्तेमाल होता है ना उसका। तो प्याज हाँ के जी ऊपर हम, और गुड़ का, गन्ने के ऊपर गुड़ का, ये 2 प्रोजेक्ट के बारे में हमने सोचे। उसमें ज्यादा मात्रा में फायदा है हमको, किसानों को भी फायदा है और हमें भी फायदा है उसका। ठीक है, यस धन्यवाद सर, सर। यस सर। ये प्रोजेक्ट हम जल्दी ही लगाएंगे। और डॉक्टर श्याम गोलप जो है ना, और प्राची मैम जो है ना, इस चीज को जो है ना काफी एग्जीक्यूशन के अंदर काफी तेजी से काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि महिला मंडल के अंदर मैंने देखा है इस डिफिकल्ट सिचुएशन में उन्होंने बहुत संभालने का काम किया है। और मैंने एक बात देखी है कि कहीं ना कहीं मेल जो होते हैं ना वो ज्यादा रिजिस्ट नहीं करते, लेकिन महिला मंडल ना जो ठानती है वो करती है, उसमें सहयोग करने वाली बात है। और कहीं कि महिला मंडल का एक बड़ा ग्रुप बन गया जो कि हमको जो है ना हमेशा हेल्प करते रहता है। उसमें डॉक्टर वर्षा सूर्यवंशी जी ये काफी जो है हमें हेल्प करती हैं। और मुझे जो है ना उम्मीद है कि जब ये प्रोजेक्ट सब शुरू होंगे तो उसमें जो है ना डॉक्टर वर्षा जी का बहुत ही अच्छा रोल रहेगा। 2 शब्द बोले डॉक्टर वर्षा जी। थैंक यू सर। आपने जो बीएमसी के बारे में मैथमेटिकल कैलकुलेशन बोले वो बहुत खतरनाक थे, ऐसे बोलती हूँ मैं, क्योंकि हम आज तक गांव-गांव की बात कर रहे थे, मुंबई की हम आज तक बात नहीं कर रहे थे। और आपने इतने डिटेल में बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया, इसलिए मैं आपका अभिनंदन भी करना चाहती हूँ। और रही बात फंडिंग की, हम फंडिंग की चिंता तो नहीं कर रहे। और आपने जैसा बोला फोकस अपने प्रोजेक्ट है, सही में हम लोग अब फोकस हमारी तहसील में कौन कौन से प्रोजेक्ट लगने वाले इसके ऊपर ही डिस्कशन कर रहे हैं। थैंक यू सर। आपने थैंक आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही दोनों सुबह और अभी का दोनों ही प्रेजेंटेशन बहुत नॉलेजेबल थे सर। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर ओसा। बहुत जरूरत है ना कि सच्ची महिलाओं का 50% जो भागीदारी महिलाओं का है, तो
महिलाओं के लिए ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं और इसके बारे में गहन चर्चा हुई है। और मुझे लगता है जब शुरुआत होगी तो बहुत बड़ा रोल रहेगा आप सभी लोग का, जो इस इसको आगे लेके चलेंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा विठल मुकने जी से, दो शब्द बोले विठल मुकने जी। विठल मुकने जी अगर आवाज आ रही है तो। अ, विठल मुकने जी आवाज आ रही है? हाँ सर, ये सर हेलो बोलिए। हेलो सर, बीमार बीमार हूँ थोड़ा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, ध्यान रखिए अपना। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर सागर दो शब्द बोले, डॉक्टर सागर। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर एम एस सागर, साजन बायो क्लीन फील्ड प्राइवेट लिमिटेड, संडीला, हरदोई, उत्तर प्रदेश से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन दोनों सेशन फंटास्टिक रहे। थैंक यू सर। आपने हमारे नॉलेज को बढ़ाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संडीला तैयार है सर, संडीला वासी एमसीएल के साथ हैं। सारे एमवीपीज एकदम तत्पर हैं कार्य करने के लिए, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द ये कार्य पूरे होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय एमसीएल सर। थैंक यू सर। इस वक्त है जरूरत है एक दूसरे का साथ देने की, और हमारे हाथ में है कि हम प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, और इस तैयारी के साथ कहीं नहीं कि हम जो है ना एनसीएल को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए तो हम तेजी से कार्य कर पाएंगे। कि डॉक्टर श्याम बोले तो ये इच्छा है कि फंडिंग है, फंडिंग और बाकी सब मैं दिशा दे सकता हूँ, आपको दौड़ना आपको ही है, तो आप लोग सभी लोग उसी पर ध्यान दें और हम लोग 100% उसी चीज पे करेंगे। अब चलते हैं नागपुर की तरफ। जया प्रभा जी है जो कि बहुत ही एक्टिव जो है। सर दो शब्द बोले, जया प्रभा जी। सभी को नमस्ते। थैंक यू नमस्कार सर, नमस्कार। आज आपने बहुत दिनों के बाद मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं डेली सुनती हूँ, मीटिंग सभी अटेंड करती हूँ आपकी। लेकिन मेरे दिमाग में रहता है जब आप बोलोगे तो बोलेंगे, बीच में नहीं अरे नहीं बोलना नहीं, ये चाहिए। ऐसे हमें इसको भी हमेशा है ना दिमाग में रहता है सर। नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैंने बोला था आपको, शायद उस वक्त सुन नहीं पाई थी, शायद हाँ एक हाँ एक दो दिन हाँ पहले हाँ, हाँ जी बोला था जी मैंने, जी। जी जी। ध्यान में है। तो यस मैं यस मैम बोलिए। हमेशा जो ग्रुप आपने बनाए हैं उसमें यानी अभी जो लोगों को सभी सेमिनार शायद अटेंड करते होंगे, फ्राइडे का, सुबह का सर का, जो भी शाम सर का। तो लोगों को उनको देख के एनर्जी आनी चाहिए कि वो इंसान देश के लिए लड़ रहा है। तो हमने तालुका बुक किए हैं, तो आज नहीं कल हमारा अच्छा होएगा ही होएगा, क्योंकि ये विश्वास खुद हर एक एमएसएस या एमपीओ ओनर जो भी है उनके दिल में रहेगा। तो वो मैसेज डालेगा ही नहीं और ना ही पूछेगा कि 5 मिनट की मीटिंग कब है सर, कल का क्या हुआ, कल बोले थे आप। आपके ऊपर ही ज्यादातर सब लोग ज्यादा ये बंदूक तान के खड़े रहते हैं, क्योंकि आप बताते हो, इसीलिए वो आपको ही टारगेट करते हैं। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि जो जो सर बोलते हैं वो आप बता रहे हो, लेकिन उनको भी खुद पर विश्वास होना चाहिए कि श्याम सर जो बोल रहे हैं वो होगा। और विश्वास के साथ अगर ये मैसेज नहीं डालेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो सही में सर आज नहीं कल एमसीएल का भला होना ही होना है। क्योंकि वो एक इंसान है ऐसा कि वो देश के लिए सोच रहा है, हम तो सिर्फ अपने तालुके के लिए सोच रहे हैं। तो ये सोच अगर सभी में आती है ना सर, तो सही में एमसीएल कहाँ तक पहुंचेगा ये तो किसी को अंदाजा ही नहीं है। तो ऐसी सोच सभी रखे, ऐसे में सभी से यानी अभिवादन करती हूँ कि प्लीज अपने आप को इतना थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए संभालो। शायद अगला हफ्ता फाइनल हो जाए, ऐसे सब सोच के कि अगले हफ्ते में सब अच्छा ही होगा। सब लोग सोचो मिलके तो सब सही में अच्छा होगा। तो मैं सिर्फ वेट करती हूँ कि भगवान श्याम सर को बहुत शक्ति दे, और सभी हम जो लोग हैं हमारी भी उम्र होने लग जाए देश का भला करने में, और सभी का अच्छा हो, ये सोचते हुए मैं अपने 2 शब्द को विराम देती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू जयप्रभा जी, बहुत ही अच्छा आपने कहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मकसद से, किसी भी तकलीफों से सबसे बड़ा जो है जरूरत है ना, कहीं ना कहीं हमारे जो मकसद को जो है ना, ये तेल तेल आधारित व्यवस्था को बदल के कृषि आधारित व्यवस्था को जो है ना ले आना। और जब भी ये शुरुआत होगी ना, वो एमसीएल ही कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। इसके लिए जो हमें जरूरत थी नेटवर्क बनाने की, ऑलरेडी नेटवर्क बन चुका है, सिर्फ इसको लेके जाने की जो है किसी भी अवस्था में ये जो है ना व्यवस्था टूटनी नहीं चाहिए। ये 100% जो है इस चीज को आगे ले ही जाना है और हमको काम करना ही है। और मुझे लगता है कि जयप्रभा जी आप जैसे लोग रहेंगे ना, 100% इस चीज को हम पूरा करेंगे। डॉक्टर श्याम गोलप ने जो भी कमिटमेंट किया है वो 100% पूरा करेंगे। और मैंने थैंक देखा यू है सर। फ्रस्ट्रेशन 100% उनको होता है, जब कमिटमेंट पूरा नहीं होता, कुछ डिले हो जाता है ना, तो उनके हाथ में नहीं है, कुछ इन्वेस्टर की टीम के हाथ में है
अब रिलेशनशिप मैनेजर आ गया है, तो उम्मीद है अगले एक दो वर्किंग डेज में 100% शुरुआत हो जाएगी। थैंक यू जयप्रभा मैडम जी। थैंक यू सर। अब मैं थैंक यू जयप्रभा जी। ऐसे ही आपने जो है ना कुछ दो शब्द बोलती रही जिससे कि हमको प्रेरणा मिले कि हम इस चीज को आगे लेकर चले। 100% ये आगे बढ़ना ही चाहिए सिलसिला, ये रुकना नहीं चाहिए इसे। और अब मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश से मलखान जी तिरवा तहसील से हैं। मलखान जी दो शब्द बोले। मलखान हाँ जी। सर नमस्कार। हाँ सर नमस्ते नमस्कार। नमस्ते। बहुत नमस्कार बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर बोलने का मौका दिया। सर एमसीएल में बहुत जो आपका योगदान है सर ये भूलने लायक नहीं है सर। इतने लोगों को जोड़ के और पॉजिटिव रखना, इतना लोग कमेंट करते हैं फिर भी सर आप पे भरोसा जताए हैं सब लोग। और हमें उम्मीद है कि आपका सहयोग हम लोग काफी प्रेरणादायक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो आशीर्वाद मुझे बहुत मिलता है, खास करके विपक्ष की टीमों से ना इतना आशीर्वाद मिलता है कि रोज जी रोज जी। जो मैं देखता हूँ, सवेरे उठ के देखता हूँ, कुछ ऑडियो का आशीर्वाद मुझे मिलता है रोज सवेरे सवेरे, कुछ जो है ना टेक्स्ट मिलते हैं, तो मैसेजेस मिलते हैं, तो उसी से मोटिवेशन मिलता है। जो आशीर्वाद वचन जो है मुझे मुझे मिलता है। और अब आदत हो गई है। इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपका अगर मकसद बड़ा है ना, तो कहीं ना कहीं आप विचलित नहीं होते। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ जया प्रभा जी ने जो बोला है ना, कि जब भी आपको तकलीफ पड़े तो किस मकसद के लिए जुड़े हैं आप, और वो बदलना नहीं चाहिए। और मैं देखा हूँ छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े देश, आज सबसे बड़े शक्तिशाली देश है ना, कहीं ना कहीं अपने वचन से पीछे पीछे हट रहे हैं। तो जरूरत है कहीं ना कहीं है उस चीज को जो है ना करने की, कि हम पीछे ना हटे, कि हमारा उद्देश्य ना बदले, उस चीज को आगे ही लेके जाना है। और जो है पीछे हट जाते। आज हम बात करें जो है ना कि इनकी अ, अमेरिका की, पीछे हट गए। तो नहीं, पीछे नहीं हटना चाहिए, उस चीज को आगे ले जाना चाहिए। और किसी भी व्यवस्था में हमारा जो मकसद है कि तेल आधारित व्यवस्था को बदल के हमें जो है ना जो है शाश्वत विकास की तरफ ले जाना है, और वो होगा कृषि आधारित व्यवस्था को लाने की। और ये भारत देश ही कर सकता है, और भारत देश में एनसीएल ही कर सकता है ग्राउंड लेवल पे। अब मैं चाहूंगा कि जी जी। मंजेश चौहान जी दो शब्द बोले। मंजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। अ, मैं मंजेश चौहान, उत्तर प्रदेश, मऊ डिस्ट्रिक्ट, मोहम्मदाबाद तहसील। और जैसा कि सुबह भी आपको सुना और अभी भी सुन रहे हैं, तो जो एनर्जी आपके पास है वो प्रदान कर रहे हैं सभी को, खुशी होती है। तो पैसा तो आया नहीं, लेकिन आभास ये पैसे का अगर महसूस करें लोग, आभास ये मतलब आभास होना चाहिए कि हमारे पास है, तो इससे आनंदित रहिए। और आने वाला समय भी वही होगा, आपके पास वास्तविक में रहेगा, काम भी होगा सबका। और जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, बहुत विलम्ब हो चुका है, अब काम करना है। और जितने भी यहाँ मायूस चेहरे हैं, जैसा कि आपने अभी कहा कि कुछ विरोधी दल हैं जिससे आपको प्रेरणा भी मिल रही है, और श्याम सर उनको माफ करने की प्रयास भी कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन सभी को जा रहा है कि काम करने के उद्देश्य से ही सब कुछ हो रहा है। और संकल्प हम लोग का विकल्प न बने, संकल्प ही रहे, और उस संकल्प को हम लोग जल्द से जल्द पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। देखो विकल्प डॉक्टर श्याम गुलाब के पास भी था, आज शायद उन्होंने कहने की कोशिश भी की, आपने अगर ध्यान से सुना हो। नहीं, कभी भी वहां उन्होंने ध्यान नहीं दिया। प्रोजेक्ट शुरू करना मकसद नहीं है, लोग तकलीफ में है जानते हैं वो। और सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन 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 है मालूम है? वो डॉक्टर श्याम गोलप ने, डॉक्टर श्याम गोलप भी है, जो मैंने देखा है और मैंने महसूस किया है। ज्यादा उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारा मकसद कभी कभी ना आगे पीछे नहीं होना चाहिए, और हमको आगे ही जाना चाहिए। और ये 100% हम ये करके ही रहेंगे। और डॉक्टर श्याम गोलप 1% स्टेक भी किसी को देना देना नहीं चाहते, देखिए मतलब नहीं है सर। हमारा मकसद बहुत बहुत बड़ा है। अगर कोई आएगा तो अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेगा, जो जो डॉक्टर श्याम गोलप को मंजूर नहीं है। ये हम रहेंगे, डॉक्टर श्याम गोलप रहेंगे, और हमारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे। और हर एक प्रोजेक्ट चाहे बायोकुल हो, बायो सीएनजी हो, सबके वहां लगेगा। उसी के साथ जो 85% सेगमेंट है, जैसे जो है संतराम गिरि जी ने कहा, हमको उसको कवर करना है, उसी से हम नंबर 1 बनेंगे। और हम जो है किसानों को तभी जो है मदद कर पाएंगे। और किसानों की हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति मध्य प्रदेश के अंदर, सतना के अंदर, किसानों के साथ बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं मदद भी कर रहा है उस व्यक्ति का, और वो है शैलेंद्र परिहार जी। और हमेशा जो है अग्रणी रहते हैं। और मैं चाहूंगा दो शब्द बोले संत जो है शैलेंद्र परिहार जी।
शायद मेरी बात वहां तक पहुंच नहीं रही है। मैं चाहूंगा कि संडीला से एक बहुत काबिल व्यक्ति हैं और मेरे काफी अच्छे चहेते हैं, आनंद मौर्य ये दो शब्द बोले। कुछ कुछ हफ्ते पहले उन्होंने जो सेशन लिया था बहुत ही सुंदर था। आनंद मौर्य ये दो शब्द बोले। आनंद मौर्य जी। हेलो। यस सर बोलिए। हाँ सर, शैलेंद्र परिहार बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए शैलेंद्र परिहार जी बोलिए। हाँ, तो सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर आपने बताया सर, आज मुंबई का जो पोटेंशियल है। हाँ जी। हाँ परिहार जी सीमेंट। शायद। हाँ सर बोलिए ना। हाँ सर, आवाज आ रही मेरी? हेलो। यस सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। तो परिहार जी अभी कहाँ चले गए? नहीं, म्यूट म्यूट है सर वो। हेलो। हाँ यस सर बोलिए। हाँ सर, जैसा कि आपने सर आज प्रेजेंटेशन दिया बीएमसी के बारे में, बहुत अच्छा लगा सर वो। और वैसे भी देश की आर्थिक राजधानी है ये। और वैसे ही हमने भी यहाँ अपने एरिया में पोटेंशियल बिजनेस के, एमसीएल के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अगर, तो बहुत अच्छा है सर। यहाँ भी हम लोग जैसे कि सतना डिस्ट्रिक्ट जो है देश का 10% सीमेंट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पूरे एरिया में अगर हम 400-500 किलोमीटर के रेंज में भी अगर हम हर जगह पे प्रोजेक्ट करेंगे ना, तब भी हम इनको रॉ मटेरियल नहीं दे पाएंगे, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है खासकर बायोकोल के लिए। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जैसे ये सतना डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद मैहर का ये इलाका है, सिंगरौली एक बहुत बड़ा हब है इसका। तो इन एरिया में काफ़ी पोटेंशियल है मार्केट, यहाँ भी कोई कमी नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। और वैसे भी हमारा जो तहसील है, नागौर तहसील है, ये जहाँ आबादी 90% खेती पे निर्भर है और 90% लोग खेती भी करते हैं। तो एमएसपी के ऊपर भी अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे अ, उत्पाद हैं जो हम बहुत आसानी से किसानों से अपने, जो हमारे फाइनेंस सेंटर बना के इसको आगे दूसरे शहरों में दे सकते हैं। तो ऐसा पूरा प्लान आउट किया हुआ है हम लोगों ने। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर थैंक यू। देखो ये बीएमसी के जैसे मैंने आज एग्जांपल दिया ना, तो शहर को बहुत टारगेट करना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए। उम्मीद है कि जब शुरुआत होगी ना, तो हमें सबसे ज्यादा शहर में जो कंज्यूम करने के लिए ना, जो अलग अलग जो है ना, ये वार्ड के अंदर काम करना होगा। तो मैंने काफी डिटेल में ये सब चीजों को लिख के रखा हुआ है, क्योंकि मैंने सरलीकरण में एक छोटी सी चीजों के अंदर मैंने बताने की कोशिश की। 100% हम इस चीज को कंज्यूम करेंगे। अब मैं चाहूंगा प्रमिला थाविल जी दो शब्द बोलें। प्रमिला जी। प्रमिला थाविल दो शब्द बोले। हेलो। यस मैम यस, आवाज हेलो। आ रही है मैम। यस मैम। नमस्कार जी। नेटवर्क शायद थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। हेलो। यस मैम यस, हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ नमस्कार रही है जी। मैम, क्लियर है मैम एकदम आवाज। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसीलिए आपका धन्यवाद। और बहुत अच्छा अपने प्रेजेंटेशन भी दिया है, तो उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन मैं तहसील की बात करती हूँ कि हमारे यहाँ जो तहसील में बहुत सारे तुमने ऐसे एपिसोड यानी ये एक सेशन लिया है, तो मुझे लगता है कि हर वो जो नॉलेजेबल है सब, कि हर एक समझो, देखो मधुमक्खी का बोला था, वो भी क्या बोलते हैं उसका, हनी, और दूसरा आंवला, और बहुत सारी आयुर्वेदिक वनस्पतियों के बारे में भी बोला था। बहुत सारा प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये जो छोटी छोटी समझो, ये भी
हम गांव से भी कर सकते हैं। और वो जो क्या बोलते हैं, जो पोल्ट्री का वो फीड रहता है वो भी कर सकते हैं। दूसरी बात जो खेत में जो भी खाद लगती है वो खाद का भी निर्माण कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोगों ने जब सोचा ना तो बहुत कुछ हो सकता है। और उसके मैं धन्यवाद देती हूँ कि अवसर है, अवसर इतने अभी हमारे देश के लिए। ठीक है, थैंक यू मैम। आपका शायद नेटवर्क थोड़ा सा कम ज्यादा आ रहा है, इसलिए पूरी तरह आवाज नहीं आई, लेकिन हाँ ये है कि आपने आपको जो मैं चर्चा में ये सुना कि काफी पोटेंशियल है मेडिसिनल मेडिसिनल प्लांट आपके वहाँ काफी कुछ वहाँ शुरुआत की जा सकती है। 100% एमसीएल आपके साथ वहाँ ग्राउंड लेवल पे खड़ी रहेगी और ये करेगी भी। मैंने एक बात हमेशा सुनी है हर फोरम पे, पहले 5M सेशन में, कि उड़ीसा का चेहरा रतन बेहरा। तो रतन बेहरा जी 2 शब्द बोले सर, बहुत साल हो गया आपको सुने हुए। रतन बेहरा जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, आवाज अभी भी वैसी है? यस सर। कैसे सर, हम जैसे है आप तो इतना ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसीलिए आवाज कभी कम नहीं होगा, आवाज बढ़ते रहेगा अपना। कभी भी आवाज वेरी अपना गुड वेरी गुड। वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते जाएगा। उसके लिए तो आप है ना। बस इंतजार खत्म सर, बस शुरुआत हो जाएगी सर। सर ये तो है, हम लोग भी यही कॉन्फिडेंस है आपका। जो सच में मेरे एक ही बात है सर, आपका जो मेहनत को मेरे पास शब्द नहीं, खाली एक ही शब्द है, आपको सैल्यूट, और कुछ नहीं मेरे पास। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। नहीं आज सवेरे मैंने काफी चीज देखा। तो जरूरत क्या है मालूम है कि हमें जो है जो है शांत रहने की, और किसी भी विपरीत परिस्थितियों में जो है ना कहीं कमेंट नहीं करने की। मैंने कुछ कमेंट करने की कोशिश की, शायद गलत था। तो हमारे एक मित्र है जो है संजीव गुरु जी, कहने के उन्होंने जो है ना सवेरे मैंने उनका जो चीजें पढ़ा तो बहुत ही अमल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शांत रहना, मौन रहना जरूरी है, हर बातों का जवाब नहीं दिया जाता। संजीव गुरु जी प्लेटफॉर्म पे, तो सर 2 शब्द बोले संजीव गुरु जी। हेलो। शायद यस सर यस सर हेलो। यस सर। हेलो, मैं संभाजीनगर जिले से डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ सर जी। लो यस हरदेव। बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर हाँ हमारी भी एक समस्या थी, वो एमसीएल के तरफ से ये डालने की चालू है, बेकरी बचत गट की। उन्होंने मीटिंग में उन्होंने हमारे हिसाब से होंगी कोई कंपनी तो करो बोले। सर आवाज ब्रेक हेलो। हो रही है, नेटवर्क आपका नहीं आ रहा है। शायद वो महिला बचत गट की बात कर रहे हैं, तो वो अच्छा भी हाँ है हाँ। पावर। तो अच्छा सा काम करेंगे। संभाजीनगर में जो आरडीजी है उनके क्षेत्र में है। और और एक अपना टाइम तो खत्म होने को लिए आ रहा है, और एक मेरे नजर में है पिराजी सूर्यवंशी। कुछ बोल सकते हैं पिराजी? हाँ हाँ हाँ। पिराजी अब सूर्यवंशी पिताजी नांदेड़ से। सूर्यवंशी। नमस्कार। संजय जी से भी कुछ सुनते हैं। हाँ, सर्व एमसीएल योद्ध्यांना माझा साष्टांग दंडवत प्रणाम। सर, नमस्कार जी, नमस्कार। पोटेन्शियल 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 बद्दल आपण बोलत आहोत। तर नांदेड तालुक्यामध्ये पोटेन्शियल असं आहे की नांदेड तालुका हा 90% इरिगेशन एरियामध्ये आहे आणि त्याच्यामध्ये अनेक पिकांचं उत्पादन घेतलं जातं. जसं की हळद आहे, कापूस आहे, ऊस आहे, केळी आहे आणि याचं जर आपण बाय प्रोडक्ट बनवून आणि दुधाचा पण खूप मोठा व्यवसाय या नांदेड तालुक्यामध्ये चालू शकतो. आणि नांदेड तालुका आणि जिल्हा हा एकाच ठिकाणी असल्यामुळं आणि त्याचं क्षेत्र हे एकाच ठिकाणी असल्यामुळं जास्तीत जास्त या वस्तूचं उत्पादन करून आपण तिथं जास्तीत जास्त विक्री करू शकतो आणि एमसीएल आणि शेतकरी या सर्वांचंच आर्थिक उन्नती साधू शकतो. एवढंच बोलतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद सर. थैंक यू पिताजी। और कोई एक और रह गया था।
बता रहे थे पीएचडी संजय और जी कोई एक को व्यक्ति। संजय जी को सर एक बार सुन लेते हैं। संजय जी होंगे, काफी देर से वेट कर रहे होंगे। हाँ संजय जी, हाँ दो शब्द बोलिए संजय जी। थैंक यू सर। अरे वेलकम सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन देखकर, और काफी अच्छा था सुबह भी और शाम में भी। और जहाँ तक पोटेंशियल की बात है, तो हम अपने क्षेत्र में जो मेरा ब्लॉक है, हम लगे हुए हैं और काफी महिलाओं को आगे ला रहे हैं। और बहुत जल्द मेरा ये हो सकता है सरस्वती पूजा से साबुन का स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जितने भी क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं, सब पे हम काम कर रहे हैं और सब स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि हम लोग सब मिलकर एमसीएल का सपना जरूर साकार करेंगे। ऐसे मैं काम कर रहा हूँ, वैल्यू एडिशन पे बहुत काम कर रहा हूँ कि किसानों को सिखाना है वैल्यू एडिशन। किसानों को तभी फायदा होगा जब हम उसको वैल्यू एडिशन बताएंगे। जैसे हम लोग चना बेच देते हैं, तो चना हम डायरेक्ट ना बेचे, उसका दाल बना के बेचते हैं, उसका सत्तू बना के बेचते हैं। हम लोग सरसों बेच देते हैं, तो सरसों में भी वैल्यू एडिशन करना है कि हम उसका तेल बना करके बेचें, पैकिंग करके बेचें और एमसीएल के प्लेटफॉर्म पे बेचें। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम लोगों को पहुंचा सकते हैं, और इसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं हमारे यहाँ, खास करके बिहार में तो काफी अधिक है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपने मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू संजय जी। उम्मीद है सर कि आज नमस्ते का सर। प्रोग्राम। हाँ सर बोलिए। 2 मिनट बोल सकते सर? हाँ बोलिए 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 सर। नमस्कार सर। प्रवीण जी, हाँ नमस्कार प्रवीण जी बोलिए। सर एमसेल का कोई भी काम हम लोग करने के लिए रेडी है सर, क्योंकि लेट होते होते आ रहे हैं सर, इसलिए थोड़ा सा तगोट आ रहा है सर बीच बीच में। बस सर ठीक है, काम करने के लिए चाहे एमकोल हो, चाहे सीएनजी हो, चाहे मोरिंगा पोर्ट की साइड से कोई भी चीज सर, कोई भी क्रॉप के लिए रेडी है सर हम लोग भी। क्योंकि क्या है थोड़ा अब प्रवीण जी देखो, फंडिंग की अगर बात करोगे ना तो फंडिंग आना जरूरी है, और फंडिंग के प्रोसेस में कुछ डिले हुआ है, माना मैंने। लेकिन सर ये 100% डॉक्टर श्याम गोलप लेके ही आएंगे, आप निश्चिंत रहें। ये जो है हम फंडिंग लाने का प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ये फंड्स हम यूज कर पाएंगे। डॉक्टर श्याम गोलप को ने बताया कि एमसीएल के अकाउंट में आ गया, यूटिलाइजिंग के लिए जो है ना अंतिम जो है ना ये रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त हो चुका है, और उनका हम उनके साथ दीजिए ये फंड डिवीजन का काम शुरू करेंगे, और हम हर एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। बैक टू दिग्विजय पटेल जी, बहुत बहुत आप सभी लोग का धन्यवाद। दिग्विजय पटेल जी। थैंक यू सो मच राजेश जी। और जिस तरीके से आपने जो सेशन का नाम दिया है तैयारी जीत की, वाकई में ये तैयारी जीत का एक सेशन के साथ साथ एक कहते हैं ना कि एक बेहतरीन चीजें हैं। और आपने जिस तरीके से जानकारी दी है हम सभी को, और उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। और सभी स्पीकर्स जो आज सभी के नाम नहीं ले पाऊंगा, सभी की बात कर रहा हूं, जो जो व्यक्ति ने बात किया, बड़ा महत्वपूर्ण आप लोगों ने ना डिटेल्स दिए। और जैसे कि जयप्रभा मैडम ने कहा, जैसा सोचोगे वैसा ही सामने आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये जो परिस्थिति बिगड़ी है ना, तो इस परिस्थिति में हम सबको क्या करना चाहिए पता है? पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे पॉजिटिव रहने से पेट भरता है क्या, तो मेरा ये भी प्रश्न है, नेगेटिव रहने से पेट भरता है क्या? नहीं, नेगेटिव रहने से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, नेगेटिव रहने से आपके अपने ना खुश रह सकते हैं, नेगेटिव रहने से कहीं ना तो कहीं आपके आसपास का वातावरण खराब रहता है। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हम सही हाथ में हैं। और दोस्तों ये जो समय मिला है ना हम सबको, जो ये समय मिला है, जो दौर आया ना, इसमें हमें पता चल गया कि कौन हमारा साथ कितना दे सकता है और कौन हमें कितना दूर तक लेके जा सकता है। तो कहते हैं ना कि रहते हैं साथ में, मिलते हैं साथ में, खाते हैं साथ में, उठना बैठना साथ में होता है, पर पूरी परिस्थितियों में कोई साथ अगर आपका देता है तो आप सबसे पहले आप खुद हैं। तो सबसे पहले अगर आपको किसी को भी धन्यवाद करना है तो खुद को शाबाशी दीजिए, खुद को धन्यवाद कीजिए। मुश्किल था, मैं कर दिखाया। मुश्किल था, मैं इस परिश्रम पूरा डाक गया। मैं मुश्किल में था, फिर भी आज मैं डट के खड़ा था। आज मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी का, हर स्टेट से हर व्यक्ति का धन्यवाद करता हूं कि इस परिश्रम में हम खड़े हैं और अंतिम चरण में हम लोग पहुंचे हैं। तो कहते हैं ना, किसान बड़े अनमोल है, ये दुनिया गोल है, किसान हमारे बड़े अनमोल है। इन किसानों की खुशियों को डबल करना, यही हम एमसीएल वालों का गोल है। जी हाँ दोस्तों, और लेता हूं विदा, और मिलते हैं अगले शुक्रवार ठीक 8 बजे एक नए सेशन, एक नए तरीके के साथ। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और जबरदस्त रहिए। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय एमसीएल। और ये घोषित करता हूं, आज का वेबिनार यही समाप्त हुआ।